सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अग्रवाल। आप देख रहे हैं एआर न्यूज़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सास, ससुर और पति के खिलाफ पत्नी ने कराया मुकदमा दर्ज। दिगंबर जैन दशा नागदा समाज ने कहा झूठा है मामला। 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपी को मृत्युदंड की सजा। पॉस्को कोर्ट ने सुनाया फैसला। रिवॉल्वर की नोक पर बैंक लूटने वाले गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, एक पुलिस के चंगुल से दूर। टॉयलेट करने गई महिला गिरी कुएं में, हुई मौत। नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। सरसों की फसल के बीच चल रही थी अवैध अफीम की खेती, पुलिस ने खेत मालिक को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं झूठे मुकदमे की। दिगंबर जैन दशा नागदा समाज के सैकड़ों लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की और पायल जैन नाम की महिला की ओर से सबीना थाने में दर्ज करवाए गए झूठे मुकदमे में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पायल जैन ने उसके पति, सास, ससुर सहित अन्य लोगों के खिलाफ करीब 4.5 साल पहले जो मुकदमा दर्ज करवाया गया वह पूरी तरह से झूठा है। इससे पहले भी एक बार पुलिस थाने में पायल ने मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें समाज के लोगों ने समझाने के लिए बातचीत की तो पायल ने मुकदमा उठा लिया। बाद में फिर से मुकदमा दर्ज करवाकर पति, सास, ससुर को परेशान किया जा रहा है। समाज के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि पायल की ओर से लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। इसके बावजूद पुलिस पूरी तरह से पायल के पक्ष में कार्रवाई कर रही है। सबीना थाने में दर्ज करवाए गए मामले में निष्पक्ष जांच होकर जल्द से जल्द पायल के खिलाफ कार्रवाई करें, साथ ही इस परिवार को पायल के शिकंजे से छुड़वाया जाए। आए दिन मेरे रजत की वाइफ रोज़ परेशान करती है और काफ़ी 4.5 साल हो गए शादी हुए। तो उसके बाद उसने पिछले साल भी उसने है ना हमारे पास झूठा आरोप लगाया, रकम का आरोप लगाया, 70 तोले सोने का आरोप लगाया और उसने अभी भी उसने रेप का आरोप लगाया मेरे पति के ऊपर। उसके लिए हमको न्याय चाहिए और आए दिन रोज़ परेशान करते रहते। घर वालों से सबसे बात होती, समाज के लेवल पे भी हमने बात करवाई और उसके बाद गेट नहीं खोलते और जाके अंदर बंद हो जाते हैं। हम कितनी बार जाते पर फ़ोन करते उठाते नहीं है। आज हम दिगंबर जैन समाज के सभी लोग माननीय जिलाधीश महोदय, माननीय एसपी साहब के समक्ष प्रस्तुत हुए। हमारे समाज में एक बच्ची का जो केस है, इस बच्ची ने क्या किसी के बेटा फुसला करके 1 साल पहले उसके परिवार ससुराल के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा कि मेरे को दहेज सोना मांगते हैं, मेरे से दहेज करते हैं, दहेज सोना पैसा मांगते हैं, बलात्कार का केस लगाया। फिर बाद में जब हम समाज इकट्ठे हुए, उनको पूछा भाई क्या बात है, कि नहीं मैं किसी आवेश में आकर के मैंने सब झूठा आरोप लगाया, न तो पैसा मांगा न कोई बलात्कार या कुछ भी। 1 साल पहले ये बात हो चुकी। अब लड़की ने वापस बेका फुसला करके वापस वो सी साहब सबीना थाना में एक रिपोर्ट दर्ज करे जो बता रहे कि 1 साल से हमारे ऊपर बलात्कार कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये नीरज ससुर जी बलात्कार कर रहे हैं। जबकि हमने सामाजिक जांच की है, जांच में 1 साल पहले तो एग्रीमेंट में लिखा है, उसमें कुछ नहीं है। अभी फंसाने के लिए झूठा आरोप लगाकर फंसा। तो हम सामाजिक इकट्ठे हुए, 2 दिन तक इकट्ठे हुए। समाज ने भी पूरी जाँच की कि वो निष्पक्ष आदमी ऐसा नहीं कर सकता। झालावाड़ जिले के नांदिया खेड़ी में करीब 2 वर्ष पूर्व 11 मार्च 2020 को 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बालिका का शव उसके ही मकान में रहने वाले किराएदार के कमरे में बोरी में बंद पड़ा मिला था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी लालचंद बैरागी को गिरफ्तार कर लिया था और मामले में विचाराधीन चल रहा था। उक्त प्रकरण में पॉस्को कोर्ट 1 ने आज फैसला सुनाया और आरोपी लालचंद बैरागी को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। इसके साथ ही आरोपी को 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक राम हेतार गुर्जर ने बताया कि 11 मार्च 2020 को नांदिया खेड़ी गांव में एक 6 वर्षीय बालिका की उसके ही मकान में रहने वाले किराएदार लालचंद बैरागी ने अप्राकृतिक कुकृत व दुष्कर्म कर बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी
बच्ची के शव को एक बोरी में बंद कर कमरे की किचन की पट्टी के नीचे छुपाकर फरार हो गया था। घटना के बाद सदर थाना पुलिस ने आरोपी को महज 6 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया था और जिसके बाद से ही आरोपी सलाखों के पीछे था। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। उक्त प्रकरण में आज पॉस्को कोर्ट 1 के न्यायाधीश प्रदीप वर्मा ने 30 गवाहों और 52 दस्तावेजों के अध्ययन कर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हैवानियत भरी घटना के आरोपी लालचंद बैरागी को मृत्यु दंड फांसी की सजा सुनाई है। घटना में शिकार हुई बालिका के काका लव कुश सिंह राजपूत ने कहा कि आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, जिससे कहीं न कहीं मृत्यु बालिका की आत्मा को शांति मिलेगी और ऐसी कठोर सजा अन्य अपराधियों में भी भय पैदा करेगी, जिससे ऐसी घिनौनी वारदात की किसी अन्य के साथ पुनरावृत्ति न हो। मिली है ताकि आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं हो और हमें बहुत खुशी भी मिली है। चीज़ों को सुना गया और मुलजिम जब 12/3/2020 से अभी तक जिला कारागार में न्यायिक अभिदशा में माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम को 302 का दोषी मानते हुए मृत्युदंड से दंडित किया है और 20,000 रुपये जुर्माना दंडित किया है और जुर्माना जमा न करने पर उसको 2 वर्ष कारावास। धारा 376 में मुलजिम को आजीवन कारावास से दंडित किया है। धारा 370 के अंदर मुलजिम को आजीवन कारावास से दंडित किया है। धारा सबूत नष्ट करने की धारा 201 में मुलजिम को 3 वर्ष की सजा दंडित किया है और ये दंडित किया है और उसको कठोर 366 में धारा 366 में मुलजिम को मृत्युदंड की पुष्टि की। माननीय न्यायाधीश प्रदीप कुमार जी वर्मा ने मुलजिम को आज मृत्युदंड की सजा दंडित की। डूंगरपुर में 26 फरवरी को दिन दहाड़े रिवॉल्वर की नोक पर बैंक से लूट करने वाली गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लूट की गैंग का एक सदस्य पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। ये जानकारी डूंगरपुर पुलिस मीडिया की कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। बीते माह फरवरी की 26 तारीख को जिले के बनकोड़ा गांव में 4 नकाबपोश लुटेरों की एक गैंग ने दिन दहाड़े बैंक में घुसकर रिवॉल्वर की नोक पर 1 लाख रुपए से अधिक की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बैंक में लूट के बाद शातिर नकाबपोश लुटेरों ने बाहर निकल फिल्मी स्टाइल में छोटे नोटों को हवा में फेंक कर बाइक पर सवार होकर मौके से भाग गए थे। लुटेरों को पकड़ने के पुलिस अधीक्षक ने ASP के नेतृत्व में टीम का गठन कर तकनीकी और मुखबिर की सहायता से लुटेरों की गैंग के 3 सदस्यों को उनके जिले चित्तौड़ के निम्बाड़ा में जाकर दबिश देते हुए कई लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर डूंगरपुर लाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए जल्द से जल्द वारदात के दौरान काम में ली गई रिवॉल्वर, बाइक और लूट की राशि जल्द बरामद करने का दावा किया। ये डूंगरपुर में बनकोड़ा गांव है, वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के अंदर 5-7 दिन पहले लूट की घटना हुई थी, जिसमें फायर आर्म दिखा करके लगभग 1,20,000 रुपये लूट के ले जा करके दिए गए थे। उस वारदात में आज हमने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। तीनों मुलजिम चित्तौड़ में निम्बाड़ा के हैं। एक का नाम भारत, एक जगदीश और एक यतिन, और ये काफ़ी एक्टिव क्रिमिनल्स हैं और काफ़ी सनसनीखेज वारदात थी। बैंक के अंदर दिन दहाड़े हथियार के बल के ऊपर लूट लेना। वारदात में हमने टीमें गठित करी थी और कुछ तो परंपरागत पुलिसिंग के मार्फत से जो हमारे को सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको डेवलप किया। कुछ CC कैमरा के मार्फत से उस इन्फॉर्मेशन को हमने फर्दर आगे बढ़ाते हुए निम्बाड़ा तक पहुँचे, लोगों को आइडेंटिफाई किया। 4 में से 3 मुलजिम हमने अरेस्ट किया। भीलवाड़ा जिले के कोतवाली थाना इलाके के चित्तौड़गढ़ ओवरब्रिज के पास रेलवे पटरी पर रविवार रात को एक युवक का शव मिला है। पुलिस ने सोमवार सुबह युवक हंडी गांव निवासी ओम प्रकाश जी नगर के रूप में की है। मृतक के भाई ने बताया कि रविवार को मृतक ओम प्रकाश अपने घर पर ही था। इस दौरान मोहनलाल और उसके साथ एक और आया और उसके भाई के साथ गाली गलौज करते हुए अपने साथ ले गया, जिसके बाद ओम प्रकाश का शव रेलवे पटरी पर मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी DP दाधिच को मृतक के भाई ने बताया कि मृतक और आरोपियों के बीच पैसे के लेन देन का विवाद भी चल रहा था। आरोपियों ने ओम प्रकाश को उधार दिए थे, जिसको लेकर यह रविवार को विवाद हुआ था। इस पर मामले में मृतक के भाई ने 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। उदयपुर जिले के वल्लभ नगर के CI देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि विवाहित का नाम अंजना, पत्नी राजेश खटिक, उम्र 27 वर्ष, निवासी मातृकुंडिया, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ है। विवाहिता का पिहर फतेहनगर में है। अंजना के पिता का नाम भैरूलाल एवं भाई का नाम नैतिक है। नैतिक एवं अंजना नगर कस्बे के विद्या निकेतन स्कूल के पास
कराबाजी के देखरे पर रविवार को दर्शन करने के लिए आए। अंजना टॉयलेट करने के लिए कुएं की तरफ गई थी। कुछ देर नहीं आई तो उसके पिता एवं भाई कुएं की तरफ गए तो कुएं के पास चप्पल मिली, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री अंजना कुएं में गिर गई है। जैसे उच्च अधिकारियों सहित उपखंड प्रशासन को दी आपदा प्रबंधन की टीम इंचार्ज बाल मुकुंद मीणा ने बताया कि कुएं में 100 फीट पानी भरा हुआ है। उनकी टीम एक्सपर्ट है। फायर ऑफिसर राजू लाल मीणा और फायर फाइटर पायलट कैलाश मिनारिया, विपुल चौधरी, विजय नकवाल, कपिल सालवी, नितेश वैष्णव, रेस्क्यू हेमराज नागदा ने कड़ी मशक्कत कर सोमवार सुबह शव को बाहर निकाला एवं पुलिस को सुपुर्द किया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ बाघिन की लड़ाई का दिलचस्प वीडियो सामने आया है। वीडियो में बाघिन T19 कृष्णा और बाघ T120 योद्धा में हल्की फाइट हुई। टाइगर सफारी के लिए आए पर्यटकों ने रोमांचित करने वाले इस दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि रणथंभौर में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है, इसी वजह से टेरिटोरियल फाइट सामने आने लगी है। बाघ बाघिन के बीच फाइट जोन 4 में रविवार शाम को हुई। बाघिन T19 कृष्णा की टेरिटरी जोन नंबर 4 है, वहीं टाइगर T120 योद्धा की टेरिटरी जोन नंबर 1, 2 और 4 में है। दोनों कल शाम आमने सामने हो गए। दोनों के बीच हल्की तकरार देखने को मिली। दोनों के झगड़े को देखकर एक बार पर्यटक भी डर गए, लेकिन इस दृश्य को कैमरे में भी कैद कर लिया। रणथंभौर 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पिछले 1 साल से बाघ बाघिन का कुंबा बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 साल में रणथंभौर में करीब 25 से 30% शावकों की संख्या बढ़ी है। फिलहाल रणथंभौर में बाघ बाघिन और शावकों की संख्या 78 के करीब है। इसके चलते टेरिटोरियल फाइट के मामले में सामने आ रही है। भीलवाड़ा सदर थाना इलाके के अगरपुरा चौराहे पर 1 मार्च को मनोज जाट के अपहरण के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने मनोज का आपसी रंजिश के चलते अपहरण किया था और उसके साथ मारपीट करने के बाद उसे जंगल में छोड़ फरार हो गए थे। भीलवाड़ा पुलिस ने इस मामले में सुभाष नगर निवासी परमेश्वर उर्फ राजू पुत्र गणेश जाट, कमलेश पुत्र सत्यनारायण, सुथार आकाश पुत्र राकेश, राहुल उर्फ टीनू पुत्र जवान सिंह व देवराज उर्फ देवा पुत्र रामपाल सेन को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि 1 मार्च को आरोपियों ने मनोज जाट का अगरपुरा चौराहे से कार में अपहरण कर लिया था। मनोज के साथ मारपीट करने के बाद उसे मांडल के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया था और वहां से फरार हो गए थे। इस संबंध में मनोज के भाई शंभूलाल ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद से ही इन 5 आरोपियों की पुलिस तलाश में थी। रविवार को इन भी आरोपियों को इनकी कॉल लोकेशन के आधार पर अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वारदात में उपयोग ली गई कार को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मनोज को इन लोगों के बीच पैसों की बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी के तहत 1 मार्च को मौका देखकर इन लोगों ने मनोज का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की थी। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना पुलिस ने नेवारे ग्राम पंचायत के लुंगड़ी गांव के एक खेत में बोई गई अवैध अफीम की खेती को जब्त कर मौके से खेत मालिक को गिरफ्तार कर लिया। सरसों की फसल के बीच अवैध रूप में अफीम की खेती की जा रही थी। राशमी थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि लुंकड़ी से कांसेड़ी जाने वाले रास्ते पर एक खेत में लुंकड़ी निवासी रामलाल पुत्र गोकुल बेरवा ने सरसों की फसल के बीच अवैध रूप से अफीम की खेती कर रखी है। जिसे जब्त नहीं किया गया तो वह अफीम के पौधों को खुर्द-बुर्द कर देगा, जिस पर थानाधिकारी मीणा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे, जहां आरोपी रामलाल खेत की निगरानी कर रहा था। खेत में सरसों की फसल के बीच बनी क्यारियों में अफीम के कुछ पौधे पर डोडे व कुछ पर फूल आ रहे थे। पुलिस ने मौके से खेत मालिक रामलाल पुत्र गोकुल बेरवा से अफीम खेती के लाइसेंस के बारे में पूछा तो लाइसेंस नहीं होना पाया गया। इस पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अफीम के पौधे उखाड़ कर वजन किए तो 104 किलोग्राम पाया गया। गिनती में पौधों की संख्या 2931 पाई गई। पुलिस ने NDPS एक्ट के मामले दर्ज कर जांच आकोला थाने अधिकारी उकार सिंह के जिम्मे किया। गत रात्रि को जरिए मुखबिर राशमी थाने पर सूचना मिली कि लुकड़ी गांव के अंदर एक व्यक्ति द्वारा अपने खेत पर सरसों के बीच में अफीम की खेती हो रखी है। सूचना पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। खेत मालिक वह मौके पर मिला, जिससे उसने देखा था कि वहाँ पर अफीम की खेती बोई हुई थी। इसके बारे में खेत मालिक से लाइसेंस के बारे में पूछा तो उसने लाइसेंस होना नहीं बताया।
इस पर अवैध रूप से खेती किए हुए पाए जाने पर अफीम के पौधों को मौके पर जब्त किया गया, जो जिनकी संख्या लगभग 3000 के लगभग थी और जिनका वजन 104 किलोग्राम हुआ। मौके पर ही खेत मालिक को अवैध अफीम की खेती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध रासमी थाने पर NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। डूंगरपुर शहर में सोमवार सुबह कार इको गाड़ी की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कई लोगों को मामूली चोट आई है। यह हादसा रतनपुर मार्ग पर हुआ है। प्राप्त जानकारी में गांधवा के गांव निवासी विराम पुत्र डोला, जमुना पत्नी वकला, जीवा पुत्र कचरा अपने परिवार के साथ कई इको गाड़ी गांव में बेडेश्वर जा रहे थे। इस दौरान शहर के रतनपुर मार्ग पर सामने से आ रहे कार की इको गाड़ी से भिड़ंत हो गई। हादसे में इको गाड़ी में सवार 3 लोग तथा कार में सवार 5 लोग को भी चोट आई। कार में सवार गुजरात निवासी नारायण लाल अपने परिवार के साथ बांसवाड़ा में अपने रिश्तेदार के समारोह से लौट रहे थे। हादसे में नारायण लाल की पत्नी 2 बच्चों को चोटें आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे की वजह सड़क के दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से सड़क के बीचों बीच नाले का निर्माण चल रहा है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर उस सड़क को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सड़क से एक तरफ से वाहनों की आवाजाही हो रही है, जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। कुछ दिन पहले भी एक क्रूजर गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी। सूचना मिलने पर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची तथा सड़क से दोनों गाड़ियों को हटाया तथा घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सास ससुर और पति के खिलाफ पत्नी ने कराया मुकदमा दर्ज। दिगंबर जैन दशा नागदा समाज ने कहा झूठा है मामला। 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपी को मृत्युदंड की सजा। पॉस्को कोर्ट ने सुनाया फैसला। रिवॉल्वर की नोक पर बैंक लूटने वाले गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। एक पुलिस के चंगुल से दूर। टॉयलेट करने गई महिला गिरी कुएं में, हुई मौत। नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। सरसों की फसल के बीच चल रही थी अवैध अफीम की खेती। पुलिस ने खेत मालिक को किया गिरफ्तार। तो दीजिए इजाजत अंजलि को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज़।